सोहेल कलिया जी, मैं एयरबाई न्यूज़ में होता हूँ इकरार भाई के साथ। वो जो मामला चला था जिस लड़की की आंखों से ब्लड आता था, तो मुझे याद है अच्छी तरह से। इस बात के ऊपर हमेशा डिस्कस किया हमने कि ये कैसे हो सकता है। तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि आप तो लोगों को पकड़ते हैं, तो फिर ये क्या है? कभी आपने अपनी आंखों से देखा है? ये जो चीज़ थी, ये मैं भी चाह रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख लूँ कि ये किस तरह से होता है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ इधर बहावल नगर से इधर पहुंचे हैं। आके एक मिनट के लिए कोई भी बंदा, कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा मुफ्ती जो है वो आंख में सिर्फ एक तिनका डाले, सुरमे की 2 सलाइयां भर के लगा के फिर आंख खोल के देखें। तो अब देखें, ये देखें, अब जीर आप देख लेना, आप खुद देखें इस जीर। अब इसके बारे में क्या, ये देखें आपके सामने निकलेगी। कोई नहीं, बिल्कुल होश में, पढ़ी लिखी है, कॉलेज की स्टूडेंट है, कट मार के जिसम। अब आपके सामने ये देखें, आप लाइफ इसको देखें, अपनी आंखों से देखें। ये देखना ये किस तरह कर लगता है, उसमें सारा कुछ है, बारूद है, सारी चीज है, लेकिन उसे टारगेट किया जाता है। ये 2 चीजों से किया जाता है, एक जिन्नात की जादू से और एक इंसानों की जादू से। इस तरह करें सुहेल साहब, अपने टिश्यू पेपर से ले इसे खींच कर देखें। अच्छा के लिए जरूरी नहीं होता कि वो 10 घंटे मसाले, लोग कहते हैं ना ये आप है, ये जिन्नात का काम करता है। 4 घंटे पानी में बैठ गया, 2 घंटे रोड पे बैठ गया, 5 घंटे मसले पे बैठ गया, 6 घंटे लेटा रहा और मुसलसल पढ़ता रहा, ना कुछ। तो इनका ये जो सिस्टम जो लोग करते हैं, ये हो गया, ये बच्ची हो गया ये वाली चीज, तो इसका जो है मुश्किल जो खात्मा है उसका मतलब लोग कहते हैं ये एक ये ना तो निकल के बार बार क्यों तकलीफ दे रहा है ना। सही हाँ, जिसको जो बार बार तकलीफ जिद आ जाती है, मुझे सरकार पसंद नहीं, मैं उनकी फूके मारते हैं, ये चुफ ये फलान ये टिकान। वो जो मामला चला था जिस लड़की की आंखों से ब्लड आता था, तो मुझे याद है अच्छी तरह से, क्योंकि मुझे इस चीज़ की इसलिए तस्दीक है कि इन लोगों ने जब वो दूसरा वो काम शुरू किया, तो हमारा ही प्रोग्राम हुआ सरेआम का, तो उसमें मतलब जिस तरह से ऐड किया गया, यकीन जाने मुझे दिली तौर पे अफसोस था। पहली तो बात, अगर जादू के साथ इसको अगर बनाया जा सकता आंख में, तो फिर उसको आंख से निकालना, उसको इस तरह से करना, ये तो फिर सवालात पे सवालात को जितने मर्जी कर ले। आपके अंदर आप चेक कर ले, कोई डॉक्टर, कोई दुनिया की जदीद आले से चेक कर ले, आपके इसको चेक करें। 1 मिनट बेटा, ये होश में है, कोई भी होश नहीं है। बेटी क्या नाम है? ओ सर, ये आप इसको उंगली के साथ लगा के चेक करें अंदर, आंख के अंदर करीब से होकर चेक करें। बेटी डरना नहीं मेरा बेटा, ये देखो। अब जितना आप जोर लगा लेना, ये नहीं निकलेगा। अब ये आंख में एक तिनका भी चला जाए ना, आंख में एक तिनका भी चला जाए, तो वो भी बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये देखिए सरकार जी, इसमें ना एक चीज कि ये जो बच्चे का ये जो हार है, ये सारा ये जिन्नात का सर, तो ये सेम उसी तरह बनते हैं या मतलब जो पहले मतलब जो खाका रखा जाता है, जिस तरह अभी इसके अंदर से निकला, जो मैंने मतलब अपनी आंखों से देख लिया ना, पहले तो मैंने भी देखा था, फिर बंदे के ज़हन में होता है ना, आ जाता है कि यार, लेकिन ये जिस तरह से इतना बड़ा मतलब कील का निकल आना, वो आ जाना, मुझे याद है वो तरलई के मेरे अपने दोस्त थे, उनकी बेटी के अंदर से जब वो मैंने खुद 12 पीने की, यकीन जाने मेरे अपने रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देख रहा था। और अभी जब इसके अंदर से मैं तो कहता हूँ कि क्या है, मैं आपको इतने बड़े कील का निकल आना, ये मतलब ये भी सवाल स्टील की कील है, लेकिन बिल्कुल नहीं, इससे बड़े सही बात। ये हजारों लोगों के। अब मैं एक और बेटी देख रहा हूँ, अब देखना कि ये इंसानों को कत्ल किस तरह करते हैं, ज़बह किस तरह करते हैं। वो खड़ी है बच्ची, मैंने उसको छुड़ाया, आप देख लें, मैं एक वालदा मिलेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई नहीं, बिल्कुल होश में, पढ़ी लिखी है, कॉलेज की स्टूडेंट है, कट मार के जिसम पूरा कर दिया। अभी आपको समझ ये अब हमारे लिए कोशिश ये है कि दुनिया के अंदर जो है ना, वो एक प्लान है कि जो दीन वाले लोग हैं या मजहब वाले लोग हैं, उनको उस फ्रिक्वेंसी से ऊपर ना जाने दो, ताकि इनके रोका जाए। ये तो आलम कुफर की प्लान है। अगर आग की बात होती, कोई गोरा मेरी जगह होता, तो वो पूरी दुनिया में होता। तारीख में वो कहता कि सारी दुनिया में जो है ना, आज भी आप आ रहे थे स्पेशली, तो रास्ते में मुलाकात करके आए उसी से जिनका नाम है, तो पहले भी तो बात होती रहती है सब। अब ये बच्ची है ना, ये देखो, ये बेटी पढ़ी लिखी है, ये कॉलेज जा रही है। बेटा कहाँ की रहने वाली हो? अहमदाबाद की रहने वाली है। अब इस पर ऐसा असर हुआ ना, थोड़ा बेटी आगे हो, आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है,
कोई जिस्म, अब कोई आपके पास, इसके पास ब्लेड। अब लोग कहते हैं ना, अच्छा बच्चियों की, इनकी लोगों की शादी नहीं होती है, ये अपने आप को ब्लेड मारती हैं, काट देती हैं, ये शादी का मसला है, ये छोटी सी बच्ची पढ़ी कॉलेज। अब ये लोगों का ये भी झूठ है यार, कोई इंसान है जो अपने जिस्म को काटता है ना, तुम इंसान से अब देखना किसी औजार के बगैर, बेटा बाजू पीछे करो, आप आपके सामने ये देखें, आप लाइफ इसको देखें, अपनी आंखों से देखें, ये देखना ये किस तरह कर लगते, देख ये देखना लाइफ देखना आप बिल्कुल गौर से। ये कोई जादू, इसकी वालदा, ये पूरा खानदान है, ये सारी बहनें जो हैं वो ये पढ़े। बेटा कौन सी क्लास में पढ़े हो आप? अभी हो चुके हैं। ये देखना, ये बिल्कुल ये जिस्म इसका कटा हुआ है, ये सारा जिस्म जो है ना इसी तरह जो है कटा हुआ। आप ये सामने आप देखते रहेंगे, ये इसको कट लगना शुरू हो जाएगी। आप देखें, ना देखने वाली कुव्वतें, ना सुनने वाली कुव्वतें, ना अकल में आने वाली कुव्वतें। अब ये कहे कोई बाहर जाएगा तो कहेंगे इस बच्ची ने ब्लेड लेके काटा। ये देखना, ये देखना, ये आप देखो, आप देखे ना, कोई ब्लेड तो इस्तेमाल तो नहीं किया ना, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है ना, तो ऐसी वो देख लें। वो ऊपर भी ब्लेड लगा, वो भी ब्लेड लगा, ऊपर से हटाएंगे, ये देखो इस साइड पे ये देखो, ये ब्लेड लगता है, वो देखेंगे। ये जो होते हैं फिर जो लोग ये करते हैं हमारी फैमिली के साथ, तो ये प्रोसेस लोग करते रहते हैं। ये असल बात क्या है कि इसके अंदर ना मैंने 1000 years या हजारों साल का एक अकीदा चेंज किया, और उस अकीदे के अंदर जहां तक कोई पहुंचा नहीं है, ना कोई ऐसे दिखा सका, ना कोई निकाल सका। लोग कहते हैं जादू तुम्हारा निकल गया है, तुम्हारा जिन निकल गया है, तुम्हारे साथ जो असर था वो टूट गया है, वो सारा खत्म कर गया। बात यह है कि हमने खाना खाया है ना तो हमारी भूख मिटी है, हमारी जबान के साथ कोई चीज लगी है ना, हमें उसका जायका आया, हमने कुछ चीज पी है ना तो उससे पानी प्यास हमारी बुझी है। बाइन इसी तरीके से अगर वाकई जिन्नात हैं, देखे ना, लोग कहते हैं इसको पैनिक अटैक है, इसको दिमाग का दौरा पड़ता है, इसको जो है वो बेहोशी आती है, इसकी कोई नब्ज बंद है। अब उस साइड से हट जाते हैं। एक बंदा बैठा है ना, बैठ के गिर गया, आंखें बंद कर गिर गया ना, तो हमारे जो मजहबी लोग हैं वो कहते हैं किसी शैतानी चीज ने इसको लिपट दिया। लेकिन जो गोरे हैं वो उसे कहते हैं कि ये जो है इसको कोई दिमागी मसला है, इसे मिर्गी टाइप से है, लेकिन ये कोई दिमागी मसला नहीं, इट इज रियल, ये रियल है, ये शैतान है। इसे शैतानी जिन्नात होते हैं जो नस्लों को खत्म करते हैं, जो खून खार होते हैं, ये उनकी दाग। अब इसको कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं किया, कोई दौरा नहीं पड़ा, ये बिल्कुल ठीक है। बेटी क्या नाम है तेरा? आपके अबू का क्या नाम है? आप ठीक है, आप बिल्कुल होश में, ये होश में असर रियल। अब पूरी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, देखे ना मैंने इसकी उंगली दबाई, ना मैं इसका बाजू दबाया, ना मैंने इसे डंडा मारा, ना मैंने इसे गुस्सा किया, ना मैंने कुछ देखा है, बस ये सामने। सरकार जी, ये मतलब इस तरह के जो मामला है ये टारगेट किए जाते हैं या कि मतलब कुछ इन्होंने कोई ऐसा किया तो इनके ऊपर इस तरह से? असल बात यह है कि इसका अगर रियल फेस देखा जाए ना तो इसका ये जादू होता है, और जादू होता है, जादू किया जाता है। जादू दो अकसाम का होता है। देखिए मिसाल के तौर पर आपको दरबार आए ना, आपको टारगेट है दरबार के, आपने यहाँ पहुंच रहे हैं। अगर ये आपके दोस्त आपके साथ आए ना, अगर दरबार का आप इन्हें पता ना बताते तो कभी ना आते। बिल्कुल ऐसे बाइन यही इसी तरह इनको टारगेट किया जाता है, निशाने पर किया जाता है, फिर वहां लगते हैं। ये मिसाल के तौर आप इन्हें ना बताते ना क्या है मैं सरकार का मुरीद हूँ, मैं अकीदतमंद हूँ, मैं उनके पास जा रहा हूँ, आप मेरे पास साथ आए, तो आप आए यहाँ पहुंचे तो फिर यहाँ का माहौल भी देखा है, सारी चीज देखी। बाइन इसी तरह इंसानी जिस्म ही एक टारगेट है, एक जगह, एक मंजिल है। जब किसी चीज को ना मंजिल पे पहुंच के देखिए ना, मिसाल कोई मिसाइल फायर करे ना तो उसका एक टारगेट पहले कहते हैं कि ये फलाने शहर फलाने मुल्क पे गिरेगा, वो टारगेट पे लगेगा तो फिर वहां नुकसान पहुंचेगा। वैसे मिसाइल खुद तो नहीं उठ जाएगा, है उसमें सारा कुछ है, बारूद है, सारी चीज है, लेकिन उसे टारगेट किया जाता है। ये दो चीजों से किया जाता है, एक जिन्नात के जादू से और एक इंसानों के जादू से। लेकिन इंसान का जादू का 10% है और जिन्नात का 90% है। ये इतनी ऊंची उड़ान में है ना कि दुनिया में इससे कहीं तक किसी ने हाथ नहीं डाला है। जो इसको देखिए ना, आप हम बैठे हैं, दरमियान में कोई चीज नहीं है, बेटा दरमियान में कोई चीज नहीं है। ये खून जो है, कट जो लग रहा है, ये कट जो लग रहा है, इस सारी चीज को अगर देखा जाए, ये कट मुझे भी लग सकता है ना, इसके बाजू के साथ मेरा हाथ है ना, लेकिन मुझे नहीं लगा।
आले मुकाबले में मैं खड़ा हूँ, बजाय आपसे सही बातें कर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि मेरी मिसाल इसको बचाने के लिए सामने मैं आया, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मुझे क्यों नहीं लग रहा? मुझे इसलिए नहीं लग रहा कि मिसाल के तौर पर अब देखे ना, ये सारे खड़े हैं मेरे, अब मुरीद हैं, अब ये जानते हैं कि हमारे मुर्शिद हैं, मेरा एहतराम जो है वो जानते हैं। ये शायद खुद अब सर दे दें, लेकिन दर मुर्शिद पे बात नहीं आती। इसी तरह जिन्नात की दुनिया के अंदर भी बादशाहियत होती है। ये अल्लाह ने करम फरमाया, ये मेहरबानी है कि इस दुनिया में मैं बादशाह हूँ, मेरे सामने कुछ इनके औकात है। अब इसी तरह देखे ना, कोई मिसाल के तौर पर दुनिया छोटी सी मिसाल देना कि जब कोई बादशाह होता है, उसके सामने कोई भी है ना, वो जो कुछ मर्जी कहे ना, उसे सर नहीं उठाया जाता। इसी दुनिया, लेकिन इसकी बादशाहियत इंसानों के बस में नहीं दे सकता, या किसी वजह से ये रब देता है, वो जिसे चाहे था, उसकी हुकूमत उसकी है। अब ये देख लें, इसको कुछ नहीं, मैं इशारा करूंगा इसे छोड़ दें। मिसाल के तौर पर बादशाह के लिए जरूरी नहीं होता कि वो 10 घंटे मिसाल है। लोग कहते हैं ना, मिसाल ये जिन्नात का काम करता है, 4 घंटे पानी में बैठ गया, 2 घंटे रोड पे बैठ गया, 5 घंटे मसल्ले पे बैठ गया, 6 घंटे लेटा रहा और मुसलसल पढ़ता रहा, ना कुछ भी नहीं है। ऐसे हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बस उन्हें इशारा काफी होता है बादशाह का, उसका मुंह से कहना ठीक होता है। अब बात ये लोग आते हैं ना, कहते हैं फूक से कैसे शफा होती है, किस तरह शफा होती है। फूक तो दूर की बात है, इशारे से ठीक होते हैं। अब ये देखे ना कि फूक से कैसे शफा होती है। लोग दुनिया भर में ना 4-4 घंटे पढ़ते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ने वो ताकत नहीं दी। हर दुनिया में एक निजाम होता है, हर बंदे का मुकाम। इसलिए ये सारा चीज ना अमल से नहीं मिलता, या किसी को अमलियात सीखने से, ये काम सीखने से, ये खुदा के करम से, ये अता होती है, ये हमारी नस्ल पे अता है, बड़े सरकार की अता है। अब लोग फिर लोगों को खराब कर देते हैं, ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं ना, जिनका इनसे कोई तल्लक नहीं, कोई दूर अंदेज तक तल्लक नहीं, ना इनके बारे में वो समझ सकते, ना देख सकते। ये शीशे का घर बना ले, शीशा अपने घर के बाहर लगा ले, आप एक पत्थर उठा ले, उस पत्थर उठाकर ना तो एक बंदे को दे दें, यार मेरे घर के अंदर कोई चीज घुस गई है, तो अगर कोई अक्लमंद होगा ना, तो वो शीशे पे पत्थर नहीं मारेगा। शीशे पे पत्थर मारेगा ना, तो पत्थर टूटेगा, ना जो बंदा मारता है उसको कोई नुकसान होगा, घर आपका टूटेगा। बाइन इसी तरह हम ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं ना, जिनका इससे कोई तल्लक नहीं होता। इंसान एक घर ही है, जब ये चीजों को वो छेड़ते हैं ना, उन्हें तो कुछ नहीं होता, अगलों की नस्ल बर्बाद हो जाती है, क्योंकि उन्हें नजर तो कुछ नहीं आता। वो कहते हैं मिसाल के तौर पर, जिसने चांटा मारा है वो तो हट गया, अब पीछे छेड़ तो कर गया, एक तीली ने पूरा घर को चला दिया। उनको इस चीज की समझ नहीं होती कि आया ये क्या है, इसका मामलात, ये जादू है, जिन्नात है। वो बस एक ही प्लेट में सारू को दरिया खिलाते रहते हैं। सुगत वैसे एक और था, मतलब लोग पूछते हैं तो फिर एक मोहब्बत का रिश्ता है। वो कहते हैं कि ये जो जिस किस्म के ये जो मामला आते हैं, जिस तरह से आप मतलब मोहब्बत के जितने भी आने वाले मरीज हैं, तो इनका ये जो सिस्टम जो लोग करते हैं, ये हो गया, ये बच्ची हो गया ये वाली चीज, तो इसका जो है मुश्किल जो खात्मा है उसका मतलब कितना देखिए, मिसाल के तौर पर आपको देखे ना, आपकी फैमिली के कितने फर्द है, तकरीबन औसतन आपके खानदान के कितने, वैसे याद करें थोड़े से, अगर याद हो। अपनी फैमिली तकरीबन 38 लोग हैं। 38 लोग हैं। मैं आपको कुछ कहूंगा तो 37वां 38वां आखिरी बंदा ना, वो भी मुझसे लड़ाई करके जाएगा। अच्छा, मैं आपको कुछ कहूंगा, आपके खानदान के 38 बंदे, वो 38 के 38 लड़ाई करेंगे। लोग कहते हैं ये एक जिन है, तो वो निकल के बार बार क्यों तकलीफ दे रहा है ना। सही सही, हाँ, जिसको जो बार बार तकलीफ, अब उनको नहीं पता होता कि एक नहीं है। मैंने एक को इसको मारा ना, इसके पीछे शायद हजारों, वो हजारों बदला लेने के लिए आएंगे। उस हजारों की फौज के साथ मुकाबला करके उनको गिरा के, जब तक इन्हें सफाई हस्ती से उस जगह से मिटाया नहीं जाएगा, इनके हमले जारी रहेंगे। जिस तरह मिसाल के तौर पर मुझे अगर कोई कहेगा, बदतमीजी करेगा ना, करोड़ों मुरीद जो है ना, वो पास जज्बात में उसे कि सरकार के बारे में तुमने क्यों कहा। इसी तरह आइन इनकी भी दुनिया है, अगर इसकी ये इसके साथ है ना, ये साथ है ना, अब इसके पीछे इसकी एक और दुनिया है, कितने खून खार मौजूद है। जब इसको मैं टारगेट करूंगा ना, उसको उनको खबर पहुंच जाएगी कि हमारा बंदा गया था, ये एक बच्ची दरबार गई थी, उसके साथ हमारा बंदा था, तो उसको सरकार ने मार दिया। जब उसको मैं मारूंगा, पीछे और आ जाएगा, फिर और हो जाएगा, फिर और आ जाएगा, तो ये जंग जारी रहेगी। अब ये जंग इंसानों तक महदूद है। अगर बंदा हौसला रख ले, इंसान है ना, हौसला रख ले कि इंशाअल्लाह ताला आखिरी शैतान के मर जाने तक मैं सरकार के साथ हूं, तो बंदा शिफा पा जाता है। हौसले तोड़ते हैं, क्योंकि शैतान है ना, हर तरफ से वार करता है, हर तरीके से वार करता है, हर तरह अमल से वार करता है। एक चीज नहीं होती, बाइन जो है ना,
किसी जिस्म के अंदर एक चीज नहीं होती, ये लड़ी है पूरी इस तरह चैन जाता है। बस यही बात है जो ना मतलब अक्सर लोग पूछ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, जिस तरह से आज आपने समझा दिया, आज समझ आई कि जैसे ये चैन है, मतलब कमाल चैन। आप मिसाल के तौर पर जिस तरह आपकी इनको हर खानदान के बंदे को दर्द होता है, खून का खून से दर्द होता है, ब्लड से ब्लड रिलेशन होता है, इनका भी ब्लड से दर्द होता है। अब जिस दुनिया में मैं लड़ रहा हूँ ना, वो बहुत ऊपर वाली दुनिया है, क्योंकि हमारे पास तो लाखों करोड़ों लोगों का मैंने इलाज किया। अब एक को मारता हूँ ना, पता नहीं कितने लाख जो है ना शैतानी जिन्नात जो है ना वो खिलाफ है, और फिर वो क्या करते हैं, वो खुद तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैं बादशाह हूँ। अब इंसान जो है ना कुछ देखे ना, अब किसी बंदे में दाखिल हो जाएंगे, उससे वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे ताकि लोगों का ईमान टूटे, अकीदा टूटे, उधर ना जाए, हमारी जान बचे। उनका मकसद ये नहीं होता। जो बंदा बोलता है ना, उसको ये भी खबर नहीं होती है, वो बस उसके अंदर एक जिद आ जाती है, वो बोलते हैं ना जुनून की है, जिद आ जाती है, मुझे सरकार पसंद नहीं है, मैं उनकी फूके मारते हैं, ये चुफ चुफ, ये फलान, ये टिकान, वो नहीं कर रहा होता। उसके अंदर जो शैतान जिन बैठा होता है ना, वो उसके मुंह से निकाला आता है। जब उसके मुंह से निकाला आता है ना, तो फिर जब अल्लाह की पकड़ होती है तो बंदा कहता है यार मुझसे गलती हो गई, वो होश में ही नहीं है। अब मिसाल है तो 10 साल बाद ये बच्ची जब बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इसको आप खड़े कहें कि जी बेटी आपको तकलीफ हुई थी, तो आपको ये कहेगी मुझे पता ही नहीं। ऑपरेशन थिएटर में मरीज को क्या पता है डॉक्टर ने मेरे साथ क्या किया, वो तो डॉक्टर को पता है कि कितने घंटे में इसका ऑपरेशन करता रहा, ये कितने अंदर से जहर मैंने निकाला है। वो तो हमें पता है कि लोग होश में होते ही नहीं है, तकलीफ में होते हैं, इनकी खातर कितना दर्द चले। जब इंसान बिल्कुल ठीक हो जाता है तो कहता है तुम्हें बिल्कुल ठीक था, ये तो मेरी अपनी मर्जी थी, ये ऐसी बात नहीं। अब मरीज से उसके पूछें कि ऑपरेशन थिएटर में आपके साथ कुछ हुआ, वो कहेगा मुझे क्या पता। तो इसलिए भाई इंसान इसी तरह, अब लोग अगर ये लोग सारे ना होशमंदी से, अक्लमंदी से ना समझ जाए कि अल्लाह के बंदे के पास आए और अल्लाह ने हमें कितनी बड़ी तकलीफ से निजात करी ना, तो सारी नस्लें अकीदत के रास्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, माशाल्लाह ईमान ताज़ा हो गया। ये जो चीज़ थी ये मैं भी चाह रहा था कि मैं अपनी आंखों से देख लूँ कि ये किस तरह से होता है। आज मैं अपने दोस्तों के साथ इधर बहावल नगर से इधर पहुँचे हैं। सोहेल कलिया जी, मैं एयरवाई न्यूज़ में होता हूँ, इकरार भाई के साथ होता हूँ। इस बात को ऊपर हमेशा डिस्कस किया हमने कि ये कैसे हो सकता है। आज मेरे सामने उस जो बच्ची है और जो उसकी आंखों से वो चीज़ें निकली, मतलब इस बात में कोई शक ही नहीं कि हमारी आंख में अगर राई का दाना भी चला जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते। खा वो कोई भी आदमी कोई भी कह दे, मतलब हमें भी जब हमारी इस दर्द के साथ मोहब्बत है तो लोग हमसे भी सवाल करते हैं कि आप तो लोगों को पकड़ते हैं, तो फिर ये क्या है, कभी आपने अपनी आंखों से देखा है? तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि किस तरह से ये मामलात होते हैं। आज सरकार जी से ये सुन भी लिया कि जिस तरह से हमारी फैमिली है, जिस तरह से इनके भी ख़ानदान होते हैं, तो ये भी पीछा नहीं छोड़ते। बहरहाल बहुत अजियतनाक सिस्टम है। फिर वही अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। यकीन जाने हमारे अपने घर में बहुत परेशानी थी, बादशाह सरकार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है। तो ये नहीं कि उस वजह से, लेकिन यहाँ पे जितनी चक्कर लगे सरकार, यकीन जाने हमारा पूरा ख़ानदान आपका मशहूर है। हमेशा हम कहते हैं कि हमारा इस दर के साथ एक मोहब्बत का रिश्ता, अल्लाह पाक उसको सलामत रखे। एक पैगाम यहाँ पे ये ज़रूर दूंगा कि ये जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये है वो है, कभी वो इधर तो आए, कभी हमारे इस पीर खाने पे आए, कभी हमारे मुर्शिद से आके मिले तो सही, चाहे वो हमारे अपने हों या बेगाने। क्योंकि जो बंदा जब अपनी आंखों से कोई चीज़ देख लेता है तो वो जो क्या सराइयाँ, तोमतें, झूठ, हसद, जो जो चीज़ हर बंदे के दिल में होता है वो बक देता है। तो लेकिन देखें ऐसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। वही बात एक मरतबा ना वो बहस हो रही थी हमारी प्रेस क्लब में, तो मैंने कहा यार कोई तो निकालने वाला है, चलो किसी को कहे कि वो ना खा के दिखा दे, किसी को कहे कि वो ब्लेड अंदर लेके चला जाए तो मैं मान जाऊंगा। यार ये तो फिर निकाल रहे हैं, कोई भी और आदमी अंदर नहीं ले जा सकता, ये तो निकल रही है। ये आप देखिए आपके सामने, आप बिल्कुल देखे ना, कोई मिसाल इतने बंदे खड़े हैं, कोई कहानी नहीं, कोई कहावत नहीं, आपके सामने ये इसकी आंखों में भी वो वापस चीज आ रही है, आंख में एक तिनका भी रख के देखें। ये सोहेल साहब देखे ना, मैं ये कहता हूँ पूरी दुनिया को पैगाम देता हूँ, देखिए बात करने से या किसी का अकीदा खराब करने से पहले, किसी की बेबसी पे मुस्कुराने या हंसने से पहले आप दरबार आ जाए। बिल्कुल आपके साथ भी हो सकता है, बिल्कुल ये मजहब की बात नहीं है, मैंने कम्युनिस्ट लोगों को देखा, उनके अंदर भी ये चीज है।
पूरी मैं दुनिया में गया हूँ। बात यह है कि सिर्फ इस चीज को छुपाने, ये अकीदे की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर जिस तरह कैंसर है उसमें अकीदा क्या है, जिस तरह शुगर है, जिस तरह हार्ट की प्रॉब्लम है, जिस तरह ब्लड प्रेशर है, ऐसी मर्जें, ये भी एक मर्ज है जो दुनिया की खतरनाक है, जिसका इलाज नहीं है सिर्फ सवाए अल्लाह वालों के दलील के अलावा। आप मिसाल ये देखें ना, इसकी आंख के अंदर या आपके सामने आंख के अंदर, आप सोच सकते हैं कहीं और से तो नहीं हो सकता। आप अपनी मोबाइल की टॉर्च लगा लें, आंख के अंदर देख सके ताकि आपको पता चले। नहीं, मोबाइल की देखें, टॉर्च लगा कर देख लें, ये कोई जागती आंखों का बात है कोई? ये आप टॉर्च जाकर देखें, ये कितनी बड़ी जो है, ये इसकी आंखों के अंदर मौजूद है। ये देखें, आंखें एक मिनट के लिए कोई भी बंदा, कोई साइंसदान, कोई डॉक्टर, कोई दुनिया का बड़ा से बड़ा मुफ्ती जो है वो आंख में सिर्फ एक तिनका डाले, सुरमे की 2 सलाइयां भर के लगा के फिर आंख खोल के देखे। वो जो लगने वाला सुरमा नहीं होता, मिर्ची वाला, सिर्फ वो लगा ले, लगाने के बाद वो 6 महीने आंखें नहीं खोलेगा। तो ये तो आंख के अंदर लो है। एक चीज ये जो चीजें निकलती हैं, इनके जो पीछे जिस तरह से वो खानदान के लोग होते हैं, मतलब जिस तरह आपने मारी मिसाली मतलब, तो ये प्रॉपर ये इसी तरह से ही करते रहते हैं टॉर्चर। देखिए बात ये जो लोहे है ना, लोहे, ये चीजें जो है ना, ये जिस्म के अंदर लोहे खा के दाखिल हो जाती है, जिस्म के अंदर ये चीजें खाकर ना दाखिल हो जाती है। देखिए इनकमिंग है, आ रही है, लेकिन जाने का मिसाल आने का रास्ता है, लेकिन दाखिल होने का रास्ता नजर इसी आंख नहीं देख सकती कि ये कहां से दाखिल हुआ। ये तो देखे ना, मिसाल का ये आ कहां से रही, ये मिसाल के तौर पे आपके सामने कहीं से भी नहीं आ रही, नहीं आ रही है ना, ये दाखिल कैसे हो रही है? बेटा बाजू ऐसे करो, ये पूरे तरीके से देखिए, ये जिस्म के अंदर है, ये आंखों के अंदर है, ये देख लेना, आंख के अंदर मौजूद है, ये कहां से आ रही है? इस आंख को देखने के लिए अल्लाह के वली की आंख होनी चाहिए। हमारी और आम लोगों की आंख में यही फर्क है। लोग कहते हैं ना कि हमारे पे नजरे करम करना, हमें पे नजर रखना, कोई शैतान हमें तकलीफ दे ना सके, किसी शैतान से अल्लाह हमें बचाए, ये औलिया अल्लाह की निगाह होती है। इसे कहते हैं ना, निगाह मर्द मोमन से बदल जाती है तकदीरें। बस यही निगाह होती है कि जिसको मेरी निगाह देख सकती है कि अब मैं इस जगह पर हजारों जिन देख सकता हूँ, लेकिन आप नहीं देख सकते, अब नहीं देख सकते। अब इस देखने के लिए मिसाल के तौर पर जिस तरह बगैर टेलीस्कोप से, दूरबीन से, दूर की चीजें बंदा देख नहीं सकता, बाइन इसी तरीके से अल्लाह का बंदा न हो तो उसे दुनियादारी से दुनिया आम नजर नहीं देख सकती, वो नजर देखती है जिसमें रब का करम होता है। तो इसलिए इन लोगों के लिए समझ से बाहर होता है। अब ये तो आम नजर भी देख सकते हैं, बिल्कुल देखते हैं, बाहर ये बाहर आ रही है। अब आम नजर आपके सामने की बात आम नजर आ रही है। हम कोई इसमें बैठे हुए, कोई पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, कोई दायरा नहीं मारा हुआ, कोई चेला कशी नहीं कर रहे हैं, कोई इधर उधर बत्तियां नहीं लगाई हुई हैं, लोगों को ये नहीं बता रहे, आम नॉर्मल खड़े। देखे ना, मिसाल के तौर पर बादशाह हो ना, तो बादशाह जो है वो लिबासों से नहीं पहचाने जाते, बादशाह बादशाह ही होता है। अच्छा, इसलिए मिसाल अब मैं इसमें कोई नहीं कर रहे, आप भी खड़े हैं, कितने बंदे खड़े, ये सारे खड़े, इसलिए इनके लिए कुछ जरूरत नहीं होती है, इनके लिए बस इशारा काफी। अगर वो बंदा वाकई अल्लाह का बंदा हो, न हो तो ड्रामा करना तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए इसकी आंखों के अंदर, आप आंख सिर्फ सोच रहे हैं, तो आंख एक ऐसी चीज है कि दुनिया की हर चीज को देख सकती है, लेकिन एक तिनका भी खुद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब इसकी आंखों के अंदर आप देखें, इतनी लोहे की, इसकी पित्तल की एक जंजीर है, ये अंदर आंखों के अंदर है। अब लोग देखने वाले सोचते हैं कि किस तरह, कहां से आई, किस तरीके से आई। आप सोचिए, ऊपर से भी आती हुई नहीं देखी, मुंह से भी नहीं निकलती हुई देखी, नाक से भी जाते हुए नहीं देखी, ये तो मैंने देखी। इसी तरह हम मर्जू को पहचानते हैं कि इस बंदे को ये मर्ज है, इसको ये तकलीफ है, ये दुख है, ये बीमारी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरे फैमिलियां होती है, पूरे खानदान होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, कमजोर लोगों के पास जाते हैं, जो लोग खाली जी आमल है, नजूमी है, फलाना है, ठिकाना है, उनके पास जाते हैं, वो एक को छेड़ देते हैं, पीछे पूरी नस्ल बर्बाद। उन्होंने तो कहा ना जी ठीक है, उन्हें सामने जी नजर आया इसको तकलीफ हो रही है, उन्होंने कुछ पढ़ाई की, डंडा मारा, हाथ दबाया, पाँव दबाया, तकलीफ दी, अजियत दी, क्योंकि जिस्म के साथ मिले होते, अजियत दी। अजियत के बाद फिर क्या हुआ, वो दे के तो छोड़ गए, लेकिन पीछे जो है पूरी नस्ल खत्म। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको कोई तकलीफ हो जाए तो खुदारा, अगर कोई खास अल्लाह का बंदा ना मिले तो अपने घर में बैठ जाया करो, अल्लाह से मदद मांग लिया करो, अल्लाह कोई दुरूद पाक पढ़ लिया करो, अल्लाह का कोई पाक कलाम पढ़ लिया करो। लेकिन ऐसे लोगों के पास मत जाओ। मेरे पास 70% ऐसे लोग आते हैं जिनके जिस्म में इन चीज़ों ने कैंसर बना दिए, जो फालज के मरीज हैं, जो ऐसी मुजी मर्द हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों के पास चले गए जिनको इनकी समझ नहीं थी।
मिसाल के तौर पर आप देखें ना, एक बंदा कहे कि मैं अब डॉक्टर हूँ, अब देखिए डॉक्टर के लिए डॉक्टरेट होना जरूरी है, PhD होना जरूरी है, स्पेशलिस्ट जरूरी होती है। हमारा पाकिस्तान है जो अस्पताल के बाहर माली है ना, वो भी डॉक्टर साहब है, बिल्कुल ऐसा रियल है ना, वो भी डॉक्टर साहब है। मिसाल के तौर उसको भी कहते हैं कि जी ये बेशक वो बाहर जो पौधों की रखवाली करता रहे या पौधों को पानी डालता है, वो भी डॉक्टर साहब है। अब मैं इस चीज से डरा हूं कि मिसाल के तौर पर जो थोड़ा सा दम जानता है वो भी बली है। तो अब देखिए ये देखें आप अपनी आंखों से देखें, एक मिनट इधर मुड़ो, ये देखें, ये आप देखें, ये जंजीर आप देख लेना, आप खुद देखें, ये जंजीर है। आप इसके बारे में क्या, ये देखें आपके सामने निकलेगी पूरी, ये देखें, ये आंख में इतनी जंजीर को दिखा दे नहीं सकते इसे, ये देख लें। असल बात क्या है कि हमारे अकीदे के खिलाफ ना एक बड़ी कुव्वत है जो दरबार अली बुलाड़ा शरीफ के खिलाफ है, क्योंकि उस कुव्वत को ये पता है कि अगर ये करामतें 1400 साल बाद हुजूर के गुलामों का गुलाम अगर कर सकता है तो आका के अंदर क्या था, बस ये गुलाम उनको तकलीफ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर अल्लाह ने हमारे हाथों में ताकत दी है तो हुजूर की क्या बात होगी। इसलिए वो सिर्फ उनको ये जमाने को ये बर्दाश्त नहीं हो सकता, वो कोशिश कहते हैं हम इनका जवाब नहीं दे सकते। आप अक्सर उन लोगों के पास कहते हैं मक्खी का पर नहीं हिला सकते, ये ने वो बुत्तों के आयतें हम पे डालते हैं, हम तो अल्लाह वाले हैं। तो इसलिए अब देखें ना, ये आंखों से, इसमें आंख मुंह से बंदा लटका सकता है, नाक से लटक सकती है, लेकिन ये आंख से कहां से लटक सकती है। ये तो जंजीर है ना, इतना बड़ा। आप इसको आप सोहेल साहब देखें ना, किसी जगह भी आप चले जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ भी नहीं। बेटा सामने मुड़ो, होश में बेटी, क्या नाम है आपका? अब ठीक हो ना, आप बिल्कुल ठीक हो ना, अब कोई पेन, कोई से दर्द नहीं हो रहा, दर्द नहीं जी दर्द, फिर दर्द हो तो दरवेश का क्या फायदा। अब ये जंजीर आ रही है, देख लें आप इसको इस तरह करें सोहेल साहब, अपने टिश्यू पेपर से ले इसे खींच कर देखें, शायद किसी की बदबख्ती के दबाव में हो गई, पता नहीं टूटती क्यों नहीं है या कुछ। ये आप ये देख अब ये देख लें, अब इसे खोल के देख लें, इतनी लंबी जंजीर जो है ना पॉसिबल नहीं होती। ये देखें, खोल के देखें, इसे खोलें, ये देखें। अब ये आंख में कैसे बंदा रख सकता है? कम से कम मेरी समझ से वो लोग नहीं समझ सकते ना। देखें, एक बंदे का पेशा नहीं है, वो हमारे मिसाल देते हैं ना, एक बड़ाई था, वो जो लकड़ियां काटने वाले होते हैं, लकड़ियां काटने वाले उन्हें क्या कहते हैं, जो लकड़ियां काटने वाले होते हैं, लकड़ आ रहा था, उसने एक बहुत बड़ी लकड़ी काटी ना, तो लकड़ी काटने के बाद मिसाल बड़ी खूबसूरत है, आप इसे जरा करेंगे देखेंगे, उसने लकड़ी काट के ना, उसने दरमियान में से कट लगा के ना, तो उसमें छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, वो एक लकड़ी की बना कर ले देते हैं, हुक से लगा देते हैं। तो ऊपर से बंदर देख रहा था, ना बंदर ने देखा ना, तो उसने कहा इसने अपने हाथों से लकड़ी की है, उसने वही तरीका किया, उसने उतर के उसको हुक को खींचा ना, तो हुक वो जो लकड़ी थी उसके हाथ पे चढ़ गई। पूरी रात तड़पता रहा, सुबह उठ के देखा लकड़ आ रहा है, तो वो बंदर मरा हुआ था। उसने कहा बंदर की औलाद लकड़ आ रहा बनने में जान गवा बैठे, बस हाल है तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इस चक्कर में अपनी जवानें गवा बैठे, उनको पता ही नहीं है क्या है। सही है, बिल्कुल। मैं रियल बात बता रहा हूँ कि मिसाल का बंदर को क्या पता लगे ये ऊपर से नीचे आकर इस लकड़ी को कैसे किया जाता, वो तो उसका काम था। तो इसलिए ये ऐसे लोग बहुत सारे अपनी जानें गवा बैठते हैं, अपने ईमान गवा बैठते हैं। बहरहाल जी, ये चीज देख के तो आज एक बात क्लियर हो गई कि आज एक एज ए रिपोर्टर जी, हम भी, हमारा काम भी लोगों को पकड़ना ही है, लेकिन इस तरह की जो चीज है ना, ये कमाल है, ये हमारी समझ में भी नहीं आने वाली थी। बिलाशुबा एक लम्हे के लिए अगर मान लें कि ये सारा कुछ है, जिस तरह से सवाल होते हैं कि जी ये फर्जी किया जाता है, सब कुछ एक ड्रामा है, हरगज कोई ड्रामा नहीं है। पहली तो बात, अगर जादू के साथ इसको अगर बनाया जा सकता आंख में, तो फिर उसको आंख से निकालना, उसको इस तरह से करना, ये तो फिर सवालात पे सवालात को जितने मर्जी कर ले,
लेकिन जवाब एक ही है, और वो जवाब मिलता है दरबार आलिया बलावला शरीफ से कि जिस तरह से आज मैंने ये देखा है, समझ में ना आने वाली चीज़ है। तो हमेशा ये बच्ची को आप देखिए, ये देख, अब ये बाजू देखा। एक चीज़ और सरकार जी, आपकी इजाज़त से, वो जो मामला चला था जिस लड़की की आंखों से ब्लड आता था, तो मुझे याद है अच्छी तरह से। वली अल्लाह के दरबार पे खड़ा हूँ, अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कहूँगा कि उस लड़की की आंखों से खून आता था, दरबार आलिया के दम से उसे शिफा मिली। क्योंकि मुझे इस चीज़ की इसलिए तस्दीक है कि इन लोगों ने जब वो दूसरा वो काम शुरू किया, तो इस मामले से 6 माह कबल बादशाह सरकार से मेरी मुलाकात हुई थी। तो आज इसलिए ऑन कैमरा ये कहना ज़रूरी समझ रहा हूँ। मेरे ही बॉस हैं, तो हमारा ही प्रोग्राम हुआ सरेआम का, तो उसमें मतलब जिस तरह से ऐड किया गया, यकीन जाने मुझे दिली तौर पे अफसोस था। उसका इजहार यकीनन मैंने इकरार भाई के सामने भी किया, तो आपके हुजूर भी किया कि ये जो चीज़ें होती हैं आम आदमी के पास की बात नहीं है, ये आप लोगों का, ये आपका ही काम है। मैं तो ये नहीं कहूँगा, ये ओनली वन मैन। सरकार जी आपका काम है, आप ही कर सकते हैं। बाकी ठीक है, हम तो दुनियादार से बंदे हैं, हमारा तो काम ही फील्ड ही वही है जो मतलब एक है। लेकिन यह है कि आज जो चीज़ें देखी इस तरह मैंने नहीं कभी देखा। मैंने भी मतलब काफ़ी 2 नंबर पीरों को पकड़ा, हमने भी काम किया। डर भी रहता है कि यार ये लोग हमारा ही ना पीछा करें, हमें ना नुकसान पहुंचा दे। लेकिन जो चीज़ें हमने इस दर पे देखी है ना, इस तरह के मैं तो कहूँगा मौजूद मैं तो कभी नहीं देखी। और अपनी आंखों के सामने ये आज पहली मरतबा देख के, तो वो लड़की वाली बात भी सच थी, आज ये सच है, वो कल भी सच था जो आपने किया था। लेकिन इस दर से लोगों को शफा मिली है, हमें भी मिली है, सैकड़ों दर्जनों हजारों लोगों को मिली, जिनको तकरीबन सैकड़ों को तो यार हम भी जानते हैं जिनको इस दर से शफा मिली। और आज ये चीज़, इस खून को देख के मुझे वो लड़की याद आई और सरकार जी की वो बात याद आई, इसलिए मैंने हजूर वो बात की। अल्लाह पाक आपको गिरफ्तार दे, सरकार जी अल्लाह पाक आपको सबक